आराम से खाओ बेटा, संकोच मत करो। थोड़ी दाल मिलेगी हमें। ये लीजिए। वाह, उत्तम। थोड़ी और। अति उत्तम। लगता है आप दोनों को भोजन बहुत अच्छा लगा। भक्ति के स्वाद की तो बात ही कुछ अलग है। आपका पोता बड़ा नटखट लगता है। हर समय बस खिसियाता ही रहता है। दादाजी मुझसे भी बड़े नटखट हैं। आपको बाद में पता चलेगा। हाँ? ये क्या? ये हमारा ही घर है ना? बर्तन और दीवारें तो हमारी ही है, पर ये भर कैसे गए? ये हुआ कैसे? अवश्य ही ये कोई देवतुल्य मनुष्य है। रुकिए, रुकिए बाबा, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे घर आए। आप कल भी आना, आप प्रतिदिन ही आना। अपना ही घर समझिए इसे। जैसी आपकी इच्छा, प्रभु आपका भला करे। कहाँ जा रही हो देवी? अब आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उन भक्तों का उद्धार हमने कर दिया। अरे जगन! दादाजी, क्यों बेचारी बूढ़ी माई का रास्ता रोक रहे हो? माई, आप जाओ। रुको बलराम, मुझे बात करने दो। माई मुझे जानती है। आप कितना भी उद्धार कर लो प्रभु, कोई कितना भी धनवान हो गया हो, मेरी कृपा को कोई ना नहीं कहता। आप अपने काम से काम रखिए। माई, आप मेरे दादाजी से यूं बात नहीं कर सकती। हम तो बात ही नहीं करना चाहते, केवल कुछ दिखाना चाहते हैं। ये तेरी कोई नई लीला प्रतीत होती है जगन। जो भी हो, मुझे इसमें मत फंसाना। हाँ हाँ ठीक है। अब चल। अरे माई आप? अरे सुनती हो, माई के लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। जी। आइए आइए, भीतर आइए। आइए आइए। मुझे थाली नहीं चाहिए, मैं अपनी ही थाली में खाती हूँ। लाइए माई, मैं आपकी थाली धोकर आपको वापस देती हूँ। वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक थाली में दूसरी बार भोजन नहीं करती हूँ। क्या? ये थाली आप लोग रख लीजिए। सोने की थाली हम रख लें? अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं कल फिर भोजन के लिए आऊँ। अवश्य हाँ, माई, हाँ। आप ही का घर है, आप प्रतिदिन आइए। परंतु मेरी एक शर्त है, यदि मैं भोजन करने आऊंगी तो कोई और अतिथि, साधु, संत, यहाँ तक कि कोई भगवान भी भोजन के लिए नहीं आ सकते हैं। परंतु हमने तो उस दादा और पोते को आमंत्रित किया था। हाँ, पर हो सकता है कि कल वो ना आए और आ भी जाएंगे तो हम कुछ बहाना बना देंगे। और फिर माई तो सोना बांट रही है। हमें स्वीकार है। लक्ष्मी आपका भला करे। आपने तो देख ही लिया होगा कि कैसे आपके भक्तों ने आपको क्षण भर में भुलाकर मेरी भक्ति अपना ली। देवी, उन लोगों को पता नहीं था कि मैं जगन्नाथ हूँ। आपकी ये जीत अमान्य है। अगर जान लेते तो भी मुझसे ही अपनी श्रद्धा जोड़ते। सारे भक्त एक जैसे नहीं होते देवी। कुछ सिर्फ भक्ति के भूखे होते हैं, धन के नहीं। मैं समझ गई, आप किस भक्त की तरफ संकेत कर रहे हैं प्रभु। बेचारे बलराम को इसमें मत खींचो। अब तो वो खींच गया,
अब देखिए वो कैसे आपको अपने घर से ही नहीं, अपने हृदय से भी बाहर कर देगा और मुझसे अपनी श्रद्धा जोड़ लेगा। अरे माई, आप यहाँ? माँ बाबा तो घर पे नहीं है, पर आप कुछ खाओगी? आओ आओ, भीतर आओ। आप यहाँ विराजिए, मैं आपके लिए थाली लाता हूँ। मैं अपनी थाली लाई हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भोजन लेकर आता हूँ। तुमने देखा नहीं बलराम, थाली सोने की है। आपकी जो इच्छा हो माई, सोना हो या तांबा या पीतल, स्वाद तो खाद्य से आता है, थाली से नहीं। बलराम, मैं भोजन तभी स्वीकार करूंगी अगर तुम भोजन के बाद में ये थाली रख लोगे। ठीक है माई, मैं थाली ले लूँगा, परंतु क्योंकि ये मेरा कभी था ही नहीं, तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। मैं इस थाली को पुरी के कोई मठ में दान कर दूंगा। ये अति मूल्यवान है। कई दिनों तक साधु संतों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। आप भोजन आरंभ कीजिए माई। एक और बात बलराम, मैं जिस घर में भोजन करती हूँ वहाँ कोई अन्य साधु संत अतिथि, यहाँ तक कि भगवान भी भोजन नहीं कर सकते। ठीक है माई, अगर इसमें आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं आपके नियम का पालन करूँगा। बलराम, ओ बलराम, हाँ, बलराम, मुझे शीघ्र भोजन करा, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, भीतर आजा, मैं कुछ लाता हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए कोई और अतिथि भोजन नहीं करेगा। अरे माई, क्रोधित मत हो, ये कोई साधु संत अतिथि नहीं है, ये मेरा मित्र है जगन। बड़े अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे इस मित्र को। तुम्हारा मित्र श्री मंदिर में रहता है ना, हजारों लोग प्रतिदिन इसके दर्शन करते हैं। आप तो स्वयं संत पुरुष लगती है माई, आपसे क्या छिपा है? अगर मुझे क्रोधित नहीं करना चाहते हो तो अभी इसको इस घर से बाहर निकालो। बलराम, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। रुको जगन। माई, मैं जगन को घर से निकाल भी दूँ तो भी ये घर में ही रहेगा ना? इसका क्या अर्थ है? यही कि मैं इसे घर से निकाल दूँ तब भी ये मेरे हृदय में तो रहेगा ही ना। ये पानी तो इतना विशुद्ध और मीठा है। हाँ, क्योंकि ये पानी उस हिमनाद से अभी अभी पिघल कर आ रहा है। खेल कूद बहुत हो गई, मैं कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। इतने विशाल पहाड़ है, मेरी तो आँख ही बंद नहीं हो रही। ये हिममानव तुझे प्रणाम क्यों कर रहा है जगन? तुम ही बता दो।
जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मुझे क्षमा कर दें। आपको हिममानव रूप में देखकर डर के मारे मेरा तो रक्त ही जम गया था। पर आप मेरे पीछे दौड़ क्यों रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रहा था बलराम, बल्कि तुम्हें इस पतली बर्फ की चादर पर दौड़ने से रोक रहा था। परंतु आप यहाँ कैसे प्रभु? हिमालय का ये क्षेत्र ऋषियों की साधना का क्षेत्र है। यहाँ अनेक गुफाओं में ऋषिगण अपने तप और साधना में लीन हैं। और तुम तो ऋषियों के रक्षक हो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बलराम, तुम सुनोगे हनुमान ऋषियों के रक्षक कैसे बने? बचपन में मैं बड़ा नटखट हुआ करता था। मुझ में बल और सामर्थ्य तो इतना था जिसकी सीमा मैं खुद नहीं जानता था। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे लिए तो हर एक चुनौती एक खेल था, पर एक दिन खेल खेल में मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई। और उसी गड़बड़ के कारण मुझे ऐसा श्राप मिला जिससे मैं अपना सारा बल और सामर्थ्य भूल गया। फिर प्रभु श्री राम के आगमन के बाद ही मुझे मेरी शक्तियाँ फिर से स्मरण कराई गई। और पश्चाताप करने के लिए युगों युगों तक हनुमान साधु और संतों के रक्षक बन गए। अब मैं समझा जगन, तू मुझे यहाँ क्यों लाया था। चल जगन, वापस पुरी चलते हैं। गरुड़। मैं भी ऋषियों की रक्षा करूंगा। ऋषिवर की साधना अब तक चल रही है, तो मेरा रक्षा कर्तव्य भी चलता रहेगा। बलराम, तुमने उस भेड़िए को मुझ पर आक्रमण करने से रोका। धन्यवाद बलराम। क्षमा ऋषिवर, आपकी साधना फिर भंग हो गई। नहीं नहीं बलराम, मेरी साधना बिना किसी विघ्न के पूरी तरह समाप्त हो गई। चलो अब तुम भी घर जाओ। कल सुबह गुरुकुल भी तो आना है पढ़ाई के लिए। क्या? तो क्या मैं गुरुकुल दोबारा आ सकता हूँ? मुझ पर कोई रोक नहीं? नहीं, ऋषि गणों की रक्षा करने वाले तुम जैसे छात्रों की तो गुरुकुल को और इस संसार को अधिक आवश्यकता है।